हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका वर्क एंड टाइम की इस लेक्चर सीरीज़ में। इस वाली लेक्चर सीरीज़ में मैं जो अभी तक कंसेप्ट डिलीवर कर चुका हूँ उसका एक न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। इस वाले वीडियो में जो क्वेश्चन मैं शेयर करूँगा वो हमारे एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताऊँगा। तो आपको मैं पहले सॉल्यूशन ही बताने वाला हूँ जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क में दिया था। मेरी सलाह, अगर किसी बच्चे ने वो होमवर्क ना बनाया हो तो पहले आप इसके पहले वाला वीडियो प्ले कीजिए, वो होमवर्क सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद दोबारा इस वाले वीडियो को रन कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ पिछले वाले वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन का होमवर्क ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 था वो। मैं एक बार क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ, एक बार इत्मीनान से क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ, अ मैन टुक अ जॉब फॉर 150 days. फॉर दिस ही एम्प्लॉयड 200 वर्कर्स. After 50 days, he realized only 1/4 of the job has done. Now, how many more workers should he appoint to do the job in time? अब इस वाले क्वेश्चन पे ना आप पहले ना क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझिए। इत्मीनान से क्वेश्चन समझना मुझसे, बिना कुछ सोचे। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले मुझे पूरा सुनना एंड तक, फिर उसके बाद क्वेश्चन रेज होने देना दिमाग में। इत्मीनान से पहले मुझे एंड तक पूरा सुनिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो सुन लीजिए। एक इंसान क्या करता है, वो ना बड़ा बड़ा हाँक के आ जाता है। बड़ा बड़ा हाँक क्या आता है, बोलता है कि ये काम मैं 150 दिन में करवा के दिखा दूंगा। तो चैलेंज लेकर आ गया कि ये जो प्रोजेक्ट है मैं 150 दिन में करवा दूंगा। अब चैलेंज लेकर आया, अब क्या करता है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने के लिए 150 डेज़ में चैलेंज लेकर आया ना, बड़ा बड़ा बोल के आया। तो उसके लिए वो क्या करता है, 200 आदमी काम पे लगा देता है। तो उसने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को 150 दिन में कंप्लीट करने के लिए 200 आदमियों को काम पर लगा दिया। जैसे उसने 200 आदमियों को काम पर लगाया तो 50 दिन पूरे होने के बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि 1/4 काम ही हो पाया है। अब आपने पहले इस वाले स्टेटमेंट को समझिए इत्मीनान से। 50 डेज़ कंप्लीट हो गए, इस बात का मतलब क्या है, टोटल कितने डेज़ थे 150, जिसमें से 50 जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 50 है वो 150 पर कितना परसेंट है, उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100 देन यूज़ परसेंटेज। इसकी मैंने इस तरह से कटिंग करी तो मुझे पता चल गया कि जो 50 है वो 150 पर 33.33% है। इसका मतलब क्या पता है, 150 दिन में 50 दिन हो जाने का मतलब ये है कि टोटल टाइम का 33.33% टाइम स्पेंड हो चुका है। यहाँ तक बात समझ में आएगी। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओनली 1/4 ऑफ द जॉब हैज़ डन। 1/4 ऑफ द जॉब, 1/4 ऑफ वर्क डन। तो 1/4 कितना होता है भाई, 1/4 को परसेंटेज जब आप कन्वर्ट करोगे तो आएगा 25%। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अगर थोड़ा सा गौर करो कि जो टाइम है ना वो 33.33% हो चुका है और जो वर्क है ना वो 25% ही हुआ है। तो अगर आप रियलाइज़ करोगे देन यू विल सी कि जो टाइम है वो 33.33% हो गया, जिसके मुकाबले काम सिर्फ 25% ही हो पाया। आप समझ पा रहे इस वाली बात का मतलब यह है कि टाइम ज़्यादा निकल गया है और उसके मुकाबले काम कम हो पाया है। मैं ये लाइन आपको समझाने के लिए परसेंटेज वाला डेटा दे रहा हूँ। टाइम ज़्यादा कट गया, काम कम हो पाया उतने टाइम में। तो अब क्योंकि काम कम हो पाया है, लेकिन इंसान तो बड़ा बड़ा बोल के आ गया था ना कि 150 दिन में करवा दूंगा, तो वो रियलाइज़ कर लिया कि अगर वो इस वाली स्पीड से करवाया, मतलब कि 200 आदमियों से अगर वो काम करवाया तो वो 150 दिन में काम नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि 33.33% मतलब 50 दिन जब ख़त्म हो गए तो काम सिर्फ 25% ही हो पाया। तो उसने रियलाइज़ कर लिया। तो अब वो क्या सोच रहा है ये सुनो। अब वो ये सोच रहा है, नाउ हाउ मेनी मोर वर्कर्स शुड ही अपॉइंट। तो अब वो ये सोच रहा है कि भाई आदमी और लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो जो काम है ना वो 150 दिन में नहीं हो पाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इस वाली स्पीड से तो टाइम ज़्यादा खर्चा हो रहा है और काम कम हो रहा है। तो इसलिए अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कितने आदमी और वो काम पर लगाए ताकि जो काम है ना वो समय पर पूरा हो जाए। क्वेश्चन आ रहा है समझ में कि वो क्यों और आदमी लगाना चाहता है, क्योंकि जो उसने 200 आदमी लगाए थे ना उसको ऐसा लग रहा है कि उनसे ये काम टाइम पर हो नहीं पाएगा, उसे और मैन पावर की ज़रूरत है, जिसके लिए क्वेश्चन में ये पूछा उसने कि कितने और आदमी उसको लगाने चाहिए। क्वेश्चन आ गया समझ में, ये था वो क्वेश्चन। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में किसी बच्चे ने मैन डॉट डे अप्लाई किया होगा तो वो सही नहीं है। गॉट इट? क्यों नहीं है मैं आगे आपको समझाऊंगा, अभी आप ये समझिए कि सही क्या है। गॉट इट? तो कैसे होता है ये क्वेश्चन सॉल्व, पहले इत्मीनान से सुन लेते हैं। ओके,
इत्मीनान से सुनते हैं। जो आपका डाउट हो सकता है दिमाग में रेज हो रहा होगा, उसको पेशेंस रखना, मेरे को पूरा वीडियो में कंटेंट कन्वे कर लेने दो। एक बार जब मैं पूरा वीडियो कवर कर लूँ, मतलब आप पूरा वीडियो सुन लो, तो उसके बाद आप फिर वो सारे डाउट के बारे में सोचना। अभी इत्मीनान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। तो हमने क्या देखा, इंसान ने बड़ा बड़ा बोला कि 150 दिन में काम पूरा करवा दूंगा, जिसके लिए उसने 200 आदमियों को काम पर रख लिया। तो आदमी इसलिए M1, 150 दिन मतलब कि D1, और वर्क करवाया इसलिए W1। तो अभी मैं टाइम इसलिए नहीं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कहीं भी आर की बात, घंटों की बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन, ओके है। चलिए अब सुनते हैं। अब M1 कितने आदमी रखा भाई, वो 200 आदमी रखा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया M1 की जगह पर 200, गॉट इट। अब 50 दिन के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि 1/4 काम हुआ है, तो इसका मतलब अगर ये 200 आदमी 50 डेज तक काम करे, D1 के मैंने लिख रहा हूँ 50, तो कितना काम करके देते हैं 1/4, तो W का हो जाएगा 1/4 ऑफ W। तो W1 की जगह पे 1/4 ऑफ W लिख रहा हूँ, दैट 1/4 ऑफ W कन्वेज कि टोटल वर्क होगा W, जिसका 1/4 पार्ट इन्होंने पूरा किया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमने नोटिस कर लिया कि अगर 50 दिन तक अगर 200 आदमी काम करते 33.33% टाइम निकल जाता है, लेकिन काम 25% हो पाया। अब समय पर करवाने के लिए और आदमी की ज़रूरत है, तो मैं सोच लेता हूँ कि चलो वो X आदमी और काम पे लगाता है, X आदमी और काम पर लगाता है, और काम पर लगाता है, इसलिए यहाँ पर डाल रहा हूँ +X, ठीक है। तो 200 तो करेंगे ही करेंगे, साथ में X और आ गए, इसलिए +X। अब काम उसको समय पर पूरा करवाना है। टोटल टाइम कितना बड़ा बड़ा बोल के आया था, 150 दिन का बोल कर आया था, जिसमें से कितना दिन खर्चा कर चुका है, वो 50 दिन खर्चा कर चुका है। 150 दिन में 50 दिन अगर उसने खर्चा कर दिए तो कितने दिन बच गए, 100। यहाँ तक बात आ गई समझ में, कंफर्टेबल अपन। लास्ट वाली बात यह है कि काम पूरा करवाना है, तो टोटल का 1/4 काम हो चुका, तो पूरा करवाने के लिए कितना और काम करवाना पड़ेगा, 3/4। 1/4 हो चुका, तो पूरा करवाने के 3/4 और करवाना पड़ेगा ना, एक्सेप्टेड, ठीक है। चलिए अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये 4 इस 4 से कैंसिल होगा, ये W इस W से कैंसिल होगा, 50 इस 100 से कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा 200 इज इक्वल टू 200 प्लस X डॉट 2 अपॉन 3, ऐसा ही होगा ना, कंफर्टेबल यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो ये जो 2 है वो इसको कैंसिल कर देगा, विच इज़ 300, और 200 से माइनस होगा, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो X था क्या, X थे मोर वर्कर, अरे बात पकड़ में। तो मैंने X की वैल्यू 100 निकाली, तो इसका मतलब ये कि भाई वो 100 आदमी और काम पर लगाए। अगर वो 100 आदमी और काम पर लगाएगा तो वो जो गैप आ गया था ना, 33.33% टाइम निकल गया और 25% ही काम हो पाया, तो गैप फिल हो पाएगा, गॉट इट। ये क्वेश्चन ऐसे बनना था। अगर आपने कमेंट सेक्शन में 100 वर्कर आंसर डाला होगा तो आपने बिल्कुल सही डाला है, ओके। अब जो हो सकता है डाउट आ रहा हो कि हमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, तो आप पहले इसको कॉपी कर लो, इत्मीनान से मैं हट जाता हूँ, पहले इसे इत्मीनान से कॉपी करो, ठीक है। अब जो आपको डाउट आ रहा होगा उसका पहले जवाब दे देता हूँ। देखो, जो इसके पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने men.days=work वाला कंसेप्ट बताया था, मैंने पर्पसली उन दोनों में डिफरेंस बनाने के लिए ना वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ताकि मैं दोनों में आपको डिफरेंस बता सकूँ, ठीक है। तो अभी ना जो स्टाइल में अपन इसके पहले सीखे थे वो वाला स्टाइल भी है, 15 नंबर में कन्वे होगा, वो भी आपको एक बार डिलीवर कर देता हूँ, इत्मीनान से आप सुन लो। दोनों को कंपेयर भी करवा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगी दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो 14 नंबर में अभी नहीं बता रहा हूँ, रीज़न क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ना ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर और जो इसके पहले मैंने क्वेश्चन करवाए थे 1 से लेकर 9 तक, अपनी पूरी कॉपी में नोटिस कीजिएगा, सारे एकदम लाइन से बने हुए हैं। तो 1 से लेकर 9 तक और ये जो बनवा रहा हूँ 13 नंबर, इन दोनों में फ़र्क है, आपको वो फ़र्क फील करना है, ठीक है। एक बार वो सुन लीजिए इत्मीनान से। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहा हूँ, सुन लो। क्वेश्चन 13 तो पूरा समझ चुके होगे, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहा हूँ, उसे सुन लो। क्वेश्चन 15 क्या कहता है ये सुनो, 14 इसके बाद बताऊंगा, इवन अगर आप समझ गए ना अभी डिफरेंस और वो खुद भी बना लोगे। एक बार 15 सुन लो इत्मीनान से। 45 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 45 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days। का मतलब ये है कि जो 45 आदमी हैं वो काम को 16 दिन में कर लेते हैं। 45 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days विच मीन्स दैट कि 45 आदमी काम को 16 दिन में कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा था कि 200 आदमी 150 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। आप दोनों में ना ज़रा फ़र्क फील कीजिए, ये फ़र्क आपको फील करना ज़रूरी है। क्यों भाई, अगर आपने ईमानदारी से पेन चलाकर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ना, तब आपको गलती किए होगे, क्यों men.day चल गया होगा।
जिस गलती की वजह से क्या होगा, यू विल रियलाइज कि यार ये दो अलग अलग टोन होती है लेकिन साउंड सेम करता है, टोन अलग अलग है, साउंड सेम करता है, इंसान सोचता कुछ है बना कुछ और देता है, आंसर नहीं मैच करता है फिर ऑप्शन में। तो एक बार डिफरेंस बता रहा हूँ, सुन लीजिए। 1 से 9 तक जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो ये वाला है, ये 13 नंबर कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन साउंड दोनों का सेम होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर डिफरेंस है, वो डिफरेंस सुन लो। 1 से 9 तक वाले क्वेश्चन में जो कि ये वाला क्वेश्चन है, तो क्या बोलता है सुन लो ज़रा। 45 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days। वो कहता था कि जो 45 men हैं वो 16 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो अब ये जो 45 men की जो एफिशिएंसी है ना, वो दे दी आपको कि 45 आदमी को अगर 16 दिन के दे दिए तो वो काम पूरा करके दिखा देंगे। आगे बात समझ। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 200 वर्कर 150 दिन में काम कर लेंगे। क्वेश्चन की टोन सुनो ना तुम। इस वाले क्वेश्चन में बोलता है कि इंसान ने जो है प्रोजेक्ट लिया, बोला कि मैं 150 दिन में कर दूंगा, जिसके लिए उसने 200 वर्कर को काम पर लगाया। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि 200 वर्कर 150 दिन में काम कर भी देते हो। तो सोचा था कि 200 आदमी लगा देता हूँ, काम हो जाएगा मेरा आराम से। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि वो 200 आदमी कम पड़ गए, 33.33% टाइम कट गया और 25% ही काम हो पाया। मतलब ये जो सोचा था वो गलत सोचा था ना। यहाँ पर ये थोड़ी लिख कर दिया कि 200 वर्कर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 150 days। उसमें ये लिख कर दिया कि 150 दिन के लिए उसने काम लिया, जिसके लिए 200 आदमी लगाए अंदाजन। तो अंदाजन है तो आप उसको एक्चुअल डेटा में यूज़ नहीं कर सकते। ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है। कैसे एक्चुअल है? उसने बोल दिया कि 45 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, कि जो 45 आदमी है वो 16 दिन में काम को कर लेते हैं। डिफरेंस फील कीजिए। तो ये लिखा होना 45 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, और ये लिखा होना कि ही एम्प्लॉयड 200 वर्कर और जॉब वाज फॉर 150 days, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा कि 200 आदमी 150 दिन में कर लेते हैं, नहीं लिखा है कहीं पे। इसमें साफ साफ लिखा है कि 45 men 16 days में काम कर लेते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। ये फ़र्क है दोनों में, और आपको ये फ़र्क समझ में आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 हमेशा एग्जाम में आएगा, हमेशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग ये सोच के बना के चले आते, लेकिन वो बनता है ऐसे। आई होप कि आपने इन दोनों क्वेश्चन की टोन में फ़र्क फील कर लिया होगा, इन दोनों क्वेश्चन की टोन में फ़र्क फील कर लिया होगा आपने। गॉट इट? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि जब आपको वो बोले कि भाई कर सकते हैं, कैन डू, तब आप समझना वो उसकी एफिशिएंसी है। जब वो न बोले तो मन से मत मानना, क्योंकि वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ये है वो क्वेश्चन। उसमें ये नहीं बोला कि 200 आदमी 150 दिन में कर लेंगे। गॉट इट? ठीक है। एक बार मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 15 करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? 15 करके बताऊं? चलो ठीक है, 15 करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे फ़र्क होता है। फिर 14 हम लोग इसके बाद लास्ट में करेंगे, ठीक है? 13 हो चुका, 15 अभी करके बता रहा हूँ। 14 आप खुद कर लोगे, अभी देखना। अगर 15 होता तो क्या करते, एक बार सुन लो। 15 में बोलता है कि 45 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days। तो अगर ऐसा लिखा हो तो क्या करते हैं, men डॉट डे इज इक्वल टू यूनिट वर्क लगाते हैं, ठीक है? men कितने मेरे पास 45, डे कितने मेरे पास 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा टोटल वर्क। यही मैंने 1 से 9 में सिखाया है, जिन्होंने ना देखो पहले आप उसको देख कर आइएगा, तभी आप ये वीडियो समझ पाओगे। तो 45 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी आता होगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, विच इज़ कम्प्लीटली लेंथी टास्क। कर दूँ क्या? चलो ठीक है, कर देते हैं। 16 पंचे 80, 8 64 और 70 72, 720 यूनिट, ठीक है? 16 पंचे 80, 8 16 चौक 64, सही है एकदम, ठीक है? तो 720 यूनिट। तो 720 यूनिट है क्या भाई? 720 यूनिट वर्क है जो कि टोटल है, ठीक है? तो टोटल वर्क कब पता चलता है? जब क्वेश्चन में दिया हो कि इतने आदमी इतना काम इतने दिन में कर सकते हैं, तब ये लगाते हैं। 13 में ये नहीं लिखा था ना। व्हेन दे स्टार्ट आफ्टर 4 days 36 मोर वर्कर वर एम्प्लॉयड। तो जब वो काम शुरू करते हैं तो 4 दिन के बाद 36 आदमी और लगाते हैं अपन। 4 दिन के बाद लगाते हो, 4 दिन तक तो यही 45 वर्कर काम किए होंगे ना। तो 45 वर्कर अगर 4 दिन तक काम करे तो 45 डबल 90 हो जाएगा 180। तो 180 यूनिट जो है डन हो जाएगा, ठीक है? तो टोटल में इन 4 दिनों में 180 यूनिट हो चुका। तो कितना बचेगा? 0, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 1 गया 5, लेफ्ट
यहाँ तक बात आ गई पकड़ में, ठीक है। 540 यूनिट काम बचा हुआ है। अब उसने क्या बोला कि हम लोग 36 वर्कर और काम पर लगाएंगे। अभी 36 वर्कर और काम पर लगाएंगे। 36 वर्कर और काम पर लगाओगे, पहले से कितने थे 45, 36 और लगाओगे तो 45 और 36 5 विच इज़ 1 1 7 और 8 81 हो जाएगा। तो 45 पहले से थे, 36 और लगाए तो वो 81 वर्कर हो गए, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है 36 वर्कर और काम पर हम लोग लगाते हैं, तो बताओ कि कितने और दिनों में काम पूरा होगा। हाउ मेनी मोर डेज। मोर डेज ट्रीट करने वाला वीडियो नंबर 2 या 3 में मैंने बताया, उसको देखना आप। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 540 अपॉन 81, तो इसको कैंसिल आउट करोगे 9 6 जा 9 9 जा और फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 20 3 3 जा तो 20/3 डेज। अब इसमें कुछ और ऐड नहीं होता है क्योंकि यही मोर डेज होते हैं। ये मोर डेज वाला कंसेप्ट आपको वीडियो नंबर 2 या 3 में मिलेगा, उसमें चेक कीजिएगा, ठीक है। तो 20/3 मोर डेज इसका आंसर हो गया। तो अब इन दोनों में इत्मीनान से फ़र्क समझ लो क्योंकि आपने पूरा सॉल्यूशन देख लिया। सॉल्यूशन लिख भी लेना, मैं बोल रहा हूँ एक बार दोबारा से सुन ले, एकदम फाइनल टच दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ था कि एक इंसान ने बड़ा बड़ा बोला कि मैं काम 150 दिन में कर दूंगा, जिसके लिए उसने 200 आदमी को काम पर लगाया। गॉट इट। इसका मतलब ये नहीं था कि वो 200 आदमी 150 डेज में काम पूरा कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं था, इसलिए मैंने M1D1 से सॉल्व किया था। लेकिन क्वेश्चन 15 उसने साफ साफ बोला है 45 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई अगर इतने दिन इनको दे दोगे तो काम पूरा हो जाएगा। 45 men को 16 दिन दे दोगे तो काम पूरा मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगाया गया। आई होप कि आपने दोनों में डिफरेंस समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दोनों की टोन सेम होता है, दोनों की टोन अलग होती है लेकिन साउंड सेम करते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि वो देता ये हम बनाते ऐसे हैं, वो बनाने को ऐसे बोलता है, हम बना के ऐसे आ जाते हैं, फ़र्क ऊपर नीचे हो जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों ही। जिनको नया समझ में आया मैंने बहुत डिटेल में बताया है और एकदम कंपेयर करके समझा। आप दोबारा से सुनो इसको। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ना मतलब सॉल्यूशन जो है इससे बेहतर हो सकता है। मैं बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के ला रहा हूँ और इवन इतना ऑर्डर मेंटेन कर रहा हूँ ना कि आपको बैक टू बैक एकदम वो चीज़ मिले जिससे आप कंपेयर करके पढ़ाई कर पाओ। होता है क्या है कि बुक में कहीं पर ये क्वेश्चन मिलेगा, बुक में कहीं पर वो क्वेश्चन मिलेगा, इंसान की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बिल्डअप हो पाती कि दोनों अलग अलग बात थे। बनाते बनाते इतना गैप हो जाता है कि चीज़ें हमारे दिमाग से फिसल जाती है और फिर देता ही है, पूछता ही है, हम लोगों का डिफरेंस पता ही नहीं होता। ये एक के ऊपर एक लिखने का मेरा पर्पस ये था कि आप फ़र्क फील कीजिए भाई, फ़र्क फील बार बार रिवाइंड करके सुनो, आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 14 अभी आप बनाओगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुनिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अ मैन टुक अ जॉब फॉर 124 डेज। अब आप टोन को मेरा ख्याल फील कर लोगे, साफ साफ लिखा हुआ है अ मैन टुक अ जॉब फॉर 124 डेज, मतलब कि एक इंसान ने बड़ा बड़ा बोलकर 124 दिन के लिए काम ले लिया, बोल दिया कि मैं 124 दिन में काम करके दिखा दूंगा। फॉर दिस ही एम्प्लॉयड 120 वर्कर, जिसके लिए उसने 120 आदमी काम पर भी लगा दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 आदमी 124 दिन में काम को पूरा कर देते होंगे। इसका मतलब ये हुआ क्या? समझ रहे हो आप फ़र्क? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 120 वर्कर 124 डेज में काम को पूरा कर देते होंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो? आगे पढ़ रहा हूँ मैं। आफ्टर 64 डेज हो जाने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि 2/3 काम हो चुका है। गॉट इट? 64 डेज अगर 124 पर निकालोगे तो अराउंड जो है 50% आता है, तो 50% जो है टाइम कट गया और 2/3 होता है 66.66% और 66.66% काम हुआ। अब समझो टाइम कितना निकला 50%, काम कितना हो गया 66.66%। तो अब महसूस कर पा रहे हो कि समय कम कटा काम ज़्यादा हो गया, समय कम कटा काम ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा आदमी काम पर लगे हुए ना, बराबर होना चाहिए था ना, दोनों टाइम और वर्क दोनों बराबर होना चाहिए था। तो 120 आदमी ठीक चल रहे थे, अभी टाइम कम कट रहा है, 50% काम हुआ जिसके मुकाबले 50% टाइम कटा जिसके मुकाबले 66.66% जो है काम हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने ज़्यादा आदमी काम पर लगा दिया ना। पॉइंट आ रहा है समझ में? लेकिन उसको जॉब इन टाइम करना है, उसको जॉब इन टाइम करना है। काम समय पर पूरा होना चाहिए, ना पहले ना बाद में,
सर पहले हो जाना तो अच्छा होता है। अभी हमको समय पर करना है, अच्छा बुरा हम लोग ऐसे भावुक बाद में होंगे, पहले समझो कि काम समय पर करके देना है। 124 दिन मिले ना, पूरा यूज़ करो, 124 दिन में करके दिखाना, पहले नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या रियलाइज़ हो रहा है कि भाई टाइम जा रहा है 50% तकरीबन, और जो वर्क है वो 66.66% हो गया, मतलब कि उसने आदमी ज़्यादा लगा दिए, जिसकी वजह से समय धीरे निकल रहा है, मतलब समय कम हो रहा है और काम ज़्यादा होते जा रहा है। तो लेकिन उसको काम तो समय पर करवाना है, तो इसके लिए बोला, क्या बोला, हाउ मेनी वर्कर्स शुड ही रिमूव। अब उसको हटाना पड़ेगा ना जॉब से, कि अब वो पूछ रहे हैं कि कितने आदमियों को काम से हटाएं ताकि वो काम समय पर पूरा हो जाए। ये है वो क्वेश्चन। वीडियो को स्टॉप करो और अभी इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा ये वाला वीडियो तुरंत, इसी में ही आपको अभी सॉल्व करना है ऐसे। तो पेशेंस बना के रुकिएगा, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 अभी सॉल्व करके दे रहा हूँ मैं, अभी सुनते हैं क्वेश्चन में। आई होप कि आपने आंसर कमेंट सेक्शन में डाला होगा ना। मैं एफर्ट इसीलिए दे रहा हूँ कि बच्चों लोग आपको मेरे साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। आप अगर मेरे साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करोगे, सिर्फ बैठ के एकदम जो है प्रवचन सुनोगे, राम और सीता की कहानी जानोगे, तो मैं बहुत डांटूंगा तुमको। थोड़ा मेरे साथ पढ़ाई करो, ठीक है, पेन वैन चलाओ भाई थोड़ा। अब क्या बोला सुनो, क्या बोला भाई, 120 आदमी लगाया, 64 डेज़ में रियलाइज़ किया, M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। चलिए सुनते हैं, कितने आदमी लगाए, 120, कितना डेज, 64, कितना काम, 2/3। तो क्या हुआ, जब 120 आदमी उसने काम पर लगाए तो 64 डेज़ में उसको रियलाइज़ हुआ कि 2/3 काम हो चुका है। ठीक है, आगे चले। अब आपसे पूछ रहा है, क्योंकि काम जो है तकरीबन, तो क्योंकि टाइम जो है तकरीबन 50% और काम जो है 66.66% हो गया, तो इसलिए पूछ रहा है कितने आदमियों को काम से हटाया जाए। हटाया जाए, 120 आदमी थे, हटा रहा हूँ इसलिए क्या करूँ, -x, इसके पहले जोड़ रहा था इसलिए +x किया था। काम समय पर होना चाहिए। टोटल टाइम कितने का मिला, 124 का। 64 दिन कट चुके, कितने दिन बच गए, 60। ठीक है, काम पूरा होना चाहिए, 2/3 काम हो चुका था, कितना काम और करवाऊं कि पूरा हो जाए, 1/3 और करवाओ। समझो एक्सप्रेशन, समझो, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ना है पेपर में क्वेश्चन, समझ लेना वो पेपर कैंसिल होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, W से W कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 62 जा 120। ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल, बढ़िया, सब कैंसिल होते जा रहा है। तो 64 इज इक्वल टू 120 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 64, वैल्यू आ जाएगी 56 वर्कर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देख लीजिए जरा इत्मीनान से इसे। ओके, कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना। ये वाला वीडियो वर्क एंड टाइम में मैंने अभी तक जितने वीडियो पढ़ा है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबसे इंपॉर्टेंट। 2-3 बार रिवाइंड करके सुनो, अगर बात समझ में नहीं आ रही तो, अगर समझ में आ गई है शाबाश, तैयार रहिए, हम लोग फिर मिल रहे हैं एक और नए कंसेप्ट के साथ, बने रहिएगा।